हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइटोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीलिया एंड फ्लैजिला। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रियोल पढ़ा था, जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी थोड़ी सी यूज़ होगी। सेंट्रियोल और जो सीलिया है फ्लैजिला, इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ होती है। अब सीलिया और फ्लैजिला है क्या? सीलिया और फ्लैजिला मैकेनिकल हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस होते हैं जो लोकोमोटरी होते हैं नॉर्मली, और उनमें कैपेबिलिटी होती है, वो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग अ करंट इन अ फ्लूइड मीडियम, जो फ्लूइड मीडियम में करंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे लोकोमोशन होता है और सब्सटेंसेस का पैसेज होता है। इसका मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस हैं जो लोकोमोटरी होती है नॉर्मली, जिनमें कैपेबिलिटी होती है किसमें? प्रोड्यूसिंग अ करंट इन अ फ्लूइड मीडियम, और जिसका मेन काम क्या होता है? लोकोमोशन और पैसेज ऑफ सब्सटेंस। सीलिया और फ्लैजिला दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ये डिफरेंस प्रदर्शित करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में जो मेन डिफरेंसेस हैं कि सीलिया का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, फ्लैजिला के कंपैरिजन में उसका साइज होता है 5 से 10 म्यू, जबकि फ्लैजिला का साइज लॉन्ग होता है जो 150 म्यू तक हो सकता है। नंबर ऑफ सीलिया ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला के कंपैरिजन में सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है और वो नॉर्मली 300 से लेकर 14,000 तक हो सकता है, जबकि इसका नंबर कम होता है जो नॉर्मली 1 से 4 होता है। सीलिया आपस में जो बीट करते हैं, सीलिया की जो बीटिंग होती है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है, सब सीलिया एक साथ कोऑर्डिनेट मैनर में बीट करते हैं, लेकिन फ्लैजिला की जो बीटिंग होती है वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है। सीलिया आपस में फ्यूज होकर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बना सकते हैं कुछ प्रोटिस्टियन में, लेकिन फ्यूजन ऑफ फ्लैजिला जो है अभी तक अननोन है। सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं, सेंसेशन में हेल्प करते हैं, एट्सेट्रा, जबकि फ्लैजिला नॉर्मली लोकोमोशन में ही इन्वॉल्व होता है। अर्थात इसका एक ही मेन काम होता है लोकोमोशन, और ये लोकोमोशन के अलावा कई अन्य काम भी कर सकता है। तो सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है, फ्लैजिला का नंबर कम होता है। सीलिया की बीट कोऑर्डिनेटेड होती है, फ्लैजिला की बीट इंडिपेंडेंट होती है। सीलिया अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बना सकते हैं, नॉर्मली ये नहीं बनाते हैं। सीलिया लोकोमोशन के अलावा अटैचमेंट में, फीडिंग में, सेंसेशन एट्सेट्रा में भी हेल्प करती है, जबकि फ्लैजिला केवल लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जो सीलियरी और फ्लैजिलरी अपैरेटस है उसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, शाफ्ट और सीलियरी बॉडी या सीलियरी पार्ट, काइनेटोसोम और बेसल ग्रैन्यूल और बेसल बॉडी और ब्लीफेरोप्लास्ट, और रूटलेट और राइजोप्लास्ट। जो बेसल बॉडी है वो एक तरह का सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी बनाते हैं। तो जो बेसल बॉडी से जो ऊपर वाला एक्सपेंडेड पार्ट बाहर निकला हुआ होता है हम उसे बोलते हैं शाफ्ट और सीलियरी पार्ट। जो इससे नीचे की तरफ, बाहर के अंदर की तरफ निकले हुए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रूटलेट और राइजोप्लास्ट। स्टार्ट हम राइजोप्लास्ट से करते हैं, छोटा होता है। राइजोप्लास्ट और रूटलेट्स जो होते हैं बंडल होते हैं किसके? प्रोटीन फाइबर्स के। प्रोटीन फाइबर्स के बंडल्स होते हैं जो बेसल बॉडी से निकलते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं? डार्क बैंड्स होते हैं जो किससे बने होते हैं? एटीपेज एंजाइम से। तो एटीपेज सिंथेटेज और एटीपेज से ये मिलकर बने होते हैं। काइनेटोसोम और बेसल ग्रैन्यूल, बेसल बॉडी और ब्लीफेरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर सेंट्रियोल जैसी होती है जो हमने कल पढ़ी थी। इसकी स्ट्रक्चर इसके समान होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। चलो हम आउटर में पढ़ते हैं पहले कि ये जो स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ी थी वो 9+0 अरेंजमेंट था। 9+0 का मतलब क्या है? कि यहां पर सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं थे, यहां पर फाइबर्स नहीं थे, लेकिन यहां पर 2 सिंगलेट फाइबर्स होते हैं। तो यहां का जो अरेंजमेंट है वो 9+2 अरेंजमेंट है, यहां पर 9+2 था। बाहर इसमें भी 9 है, उसमें भी 9 हुआ करते थे, लेकिन वहां 9 कैसे थे? ट्रिपलेट, यानी कि ए, बी और सी से मिलकर बने थे। यहां पर कैसे हैं? डबलेट, यानी कि ए और बी से मिलकर बने होते हैं। यहां पर जो सी था वो नहीं है इसमें, तो ये 9 डबलेट है, वहां पर 9 ट्रिपलेट थे, यहां पर +2 सिंगलेट है, वहां पर +0 था। बाकी स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होती है। सिमिलर में कैसे है? इसके ऊपर की तरफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कहलाती है शीथ कहलाती है। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, डबलेट
माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और वो डबलेट का मतलब क्या है, दो सब फाइबर ए और बी से मिलकर बने थे। सेंट्रियोल में ट्रिपलेट फाइबर्स थे, ए बी सी थे। जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सिंगलेट होते हैं, अर्थात वो सब फाइबर्स में डिवाइड नहीं होते। वो दोनों सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो C1 और C2 होते हैं, और वो आपस में प्रोटीनियस मैटर से जुड़े होते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रिज बोलते हैं। और जो इसके चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम सेंट्रल शीथ। बाहर वाली को सिंपल शीथ बोलते हैं, अंदर वाली को हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं। अब जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है डबलेट, इसमें जो ए आर्म है, ए सब फाइबर्स है, इसके अंदर दो आर्म्स होती है, आउटर आर्म, इनर आर्म। इनर आर्म में इन आर्म में एक प्रोटीन होती है डायनिन, जो एटीपेज की तरह काम करती है, अर्थात वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ए माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट होता है और थोड़ा छोटा होता है, और इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस वाले में कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटोफिलामेंट जो होते हैं वो आपस में शेयरिंग करते हैं, और ये बड़े होते हैं और ये इनकम्प्लीट होता है, मतलब कंप्लीट 13 नहीं होते, लेकिन इससे शेयरिंग होकर 13 बनते हैं। और जो ए सब फाइबर्स है उससे सेंट्रल शीथ जुड़ी हुई होती है, और इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक, और रेडियल स्पोक का लास्ट पार्ट थोड़ा उभरा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं हेड। और ये सब फाइबर इस बाहर की तरफ भी जुड़ा हुआ होता है, और इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लिंकर। तो रेडियल स्पोक से तो वो अंदर जुड़ा हुआ होता है, बाहर की तरफ किससे जुड़ा हुआ होता है, मेम्ब्रेन लिंकर से। ए और बी आपस में भी जुड़े होते हैं, जैसे उसमें जुड़े हुए थे ए और सी, यहां पर ए और बी जुड़े हुए हैं, और वो जुड़ा हुआ है बी ए लिंकर से। तो स्ट्रक्चर में सिमिलर टू इसके है कि वही बाहर की तरफ 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन वहां पर ट्रिपलेट थे, यहाँ पर डबलेट है। बीच में सेंटर में सेंट्रल हब था, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं थे, यहाँ पर हैं, लेकिन वो कैसे सिंगलेट, ये कैसे डबलेट, ए और बी से। इसमें आर्म्स होती है, आउटर आर्म, इनर आर्म, जिसमें डायनिन प्रोटीन होती है जो एटीपेज की तरह काम करती है, और एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है इनके फंक्शनिंग के लिए। ए माइक्रोट्यूब्यूल्स शीट से जुड़ा हुआ था, जो इसकी चारों तरफ शीट प्रेजेंट होती है, इसका बेसल पार्ट उभरा हुआ होता है, हेड बोलते हैं, और मेम्ब्रेन लिंकर की सहायता से ये बाहर की तरफ शीट से जुड़ी हुई होती है। ए और बी आपस में बीएल लिंकर से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आई बात इसकी फंक्शन सीलियर फ्लैजिला की। ये सबसे मेन फंक्शन अभी हमने पढ़ा था लोकोमोशन में। फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में, सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म में सीलियर फ्लैजिला का मेन काम क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करना। ये करंट क्रिएट करते हैं जिससे फूड आता है अंदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में, जैसे स्पॉन्ज वगैरह में। हेल्प करते हैं सप्लाई इन द क्विक डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2। O2 को अंदर लेने में और CO2 को बाहर निकालने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं उनको बाहर निकालने में, एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ओविडक्ट में एग का जो पैसेज होता है वो हेल्प करते हैं उसमें। सीलिया पैसेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द किडनी, किडनी में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज है उनके पैसेज में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, और ये नंबर ऑफ सेंसेशन को रिसीव कर सकते हैं। ये कैप्चर करते हैं फूड कुछ प्रोटिस्टियन में और एनिमल्स में, हेल्प करते हैं इनके मूवमेंट से फूड अंदर की तरफ आता है। सीलिया जो है कुछ प्रोटिस्टियन में फ्यूज होकर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सीलिएटेड लार्वा होते हैं उस सीलिया की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्जल में हेल्प करता है, अर्थात उनकी स्पीशीज़ के डिस्पर्जल में ये सहायता करते हैं।